मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और उद्योग मंत्री पार्थ चैटर्जी को ईडी ने स्कूलों में नौकरी से जुड़े कथित घोटाले से सिलसिले में शनिवार को ही गिरफ्तार कर लिया था। पार्थ साल 2014 से 2021 तक राज्य के शिक्षा मंत्री रहे। वहीं इस साल अप्रैल और मई में सीबीआई ने भी इस घोटाले के सिलसिले में उनसे पूछताछ की। ममता बनर्जी इस समय 2024 में आम चुनाव के लक्ष्य को लेकर राष्ट्रीय राजनीति में सक्रियता बढ़ा रही है और ऐसे समय में उनके कैबिनेट मंत्री पर गंभीर आरोप लगना उनकी छवि पर सवाल खड़े करेगा। पार्थ सिर्फ ममता के कैबिनेट मंत्री नहीं बल्कि पार्टी में ममता बनर्जी उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बाद पार्थ की हैसियत नंबर 3 की मानी जाती है। आरोप है कि पार्थ के शिक्षा मंत्री रहने के दौरान ग्रुप सी डी स्टाफ की भर्ती 11वीं और 12वीं कक्षाओं के असिस्टेंट टीचर्स और प्राइमरी टीचर्स की भर्ती में घपला हुआ है। ईडी का कहना है कि अर्पिता के घर से बरामद कैश स्कूल सर्विस कमीशन घोटाले से मिली रकम है। वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन भर्ती प्रक्रिया में वंचित उम्मीदवार जो लगभग 1 साल से अधिक समय से रिले आंदोलन में लगे हुए थे, उनका कहना है कि अब नई भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जिसमें केवल योग्य व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाए। नोटों का पहाड़ मिलने के बाद बंगाल में मंत्री पार्थ चैटर्जी को जहां गिरफ्तार किया तो वहीं करीबी अर्पिता मुखर्जी को भी हिरासत में ले लिया गया है। पार्थ की गिरफ्तारी से पहले ईडी ने पार्थ की करीबी और अर्पिता मुखर्जी के घर से 21 करोड़ की नकदी बरामद की। 500 रुपए और 2000 रुपए के ये नोट अलग अलग लिफाफों में रखे गए थे और इन पर राज्य के शिक्षा विभाग की मुहर थी। इन लिफाफों को फिर से 3 अलग अलग बोरियों में लोड किया गया जिन्हें अर्पिता मुखर्जी के डायमंड पार्क स्थित घर में एक अलमारी में ताला और चाबी से नीचे रख दिया गया। पार्थ की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी मांग कर रही है कि अब जांच एजेंसियों को तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व यानी सीएम ममता बनर्जी से भी पूछताछ करनी चाहिए। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि टीएमसी नेताओं ने विभिन्न पदों पर भर्ती के सिलसिले में वर्षों से भारी धनराशि जमा की। इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि तृणमूल कांग्रेस ने आला कमान को इसकी जानकारी नहीं थी। अब तक सामने आए सबूत के आधार पर शीर्ष नेतृत्व से पूछताछ की जानी चाहिए। पार्थ की गिरफ्तारी के बाद तृणमूल या ममता बनर्जी का अब तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। हालांकि पार्थ ने शनिवार को मीडिया से सवालों पर कहा कि मेरा ममता बनर्जी से संपर्क नहीं हो पाया है। मैंने फोन पर बात करने की कोशिश की थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रहा है कि ममता बनर्जी छवि के नुकसान से बचने के लिए पार्थ को पार्टी पद और मंत्री पद दोनों से हटा सकती हैं। बता दें कि ममता की छात्र राजनीति के दिनों में ही पार्थ अपने करीबी रहे। 2011 में जब ममता की पहली कैबिनेट बनी तो वो मंत्री बने थे। बता दें कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर मचे बवाल के बीच अब पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री और राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी को कोर्ट ने जो है कल 2 दिन की ईडी हिरासत में जो है भेज दिया था। चूंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए उन्हें कोलकाता में ईडी की हिरासत में एसएसकेएम अस्पताल भी ले जाया गया। इसी बीच कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के घर पर भी अहम बैठक हुई। बैठक के बाद तृणमूल की तरफ से कहा गया कि न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है। न्यायालय के निर्णय पर हम फैसला लेंगे और एक्ट करेंगे। हमारा मानना है कि इन सबके पीछे बीजेपी है, बीजेपी का कॉन्स्पिरेसी है। बता दें कि एसएससी भर्ती घोटाले में ईडी द्वारा पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी पर टीएमसी नेता फरहाद हकीम का बयान आया। उन्होंने कहा, हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं और हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। टीएमसी पार्टी या सरकार में किसी भी वसंगति या कदाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्यायपालिका के फैसले के बाद टीएमसी कार्रवाई करेगी। तो पश्चिम बंगाल के मंत्री फरहाद हकीम ने आगे कहा कि आज से हालात में ऐसा लग रहा है कि ईडी बीजेपी चला रही है। अगर शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ईडी में कोई बयान देने से पहले भविष्य में बहुत कुछ मिलने वाला है, इसका मतलब है कि ईडी राजनीतिक रूप से भाजपा से प्रभावित है। शुक्रवार को पूर्व से पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री रहे और वर्तमान में ममता कैबिनेट में मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी रही अर्पिता के घर से 20 करोड़ कैश की बरामदी हुई है। ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले के तार को जोड़ते हुए ये कार्रवाई की थी। इसके बाद शनिवार की सुबह ईडी ने मंत्री पार्थ चैटर्जी के घर पर छापेमारी की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद आज ही कोर्ट में उनकी पेशी हुई और फिर कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया। पार्थ चैटर्जी की तबीयत खराब बताई जा रही है। ईडी ने पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी के करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने कल उनके आवास से करीब 20 करोड़ रुपए की बड़ी नकदी बरामद की थी। साल 2016 में पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित हुई परीक्षा में धांधली के आरोप लगे और मामला हाईकोर्ट में चला गया था। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई घोटाले की जांच कर रहा है।
तो वहीं ईडी इस मामले से संबंधित कथित धन संशोधन की जो तफ्तीश है उसमें जुटा हुआ है। तब ऐसे में ये भी जान लीजिए कि आखिर जिस एसएससी घोटाले को लेकर इतनी बात हो रही है वो किस तरीके से शुरू हुआ और ये मामला आज कैसे बढ़ चुका है। दरअसल पश्चिम बंगाल राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत शिक्षण और गैर शिक्षण पदों की नियुक्तियों के लिए स्कूल सेवा आयोग 2016 में परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के तहत 20 उम्मीदवारों का चयन होना था। परीक्षा के परिणाम नवंबर 2017 में आए। सिलीगुड़ी की बबीता सरकार का नाम टॉप 20 उम्मीदवारों में शामिल था। बबीता 20वें नंबर पर थी, लेकिन आयोग ने यह सूची रद्द कर दी। बाद में दोबारा लिस्ट निकली और उसमें बबीता का नाम जो है वेटिंग लिस्ट में चला गया। नई लिस्ट में बबीता 21वें नंबर पर आ गई और पहले नंबर पर परेश अधिकारी, जो उस वक्त विधायक थे, फिलहाल शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री हैं, उनकी बेटी अंकिता अधिकारी का नाम आ गया। इस नई लिस्ट आने के बाद बबीता सरकार से कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने आयोग के दोनों की नंबर शीट मांगी, जिसमें खुलासा हुआ 16 नंबर कम पाने के बावजूद मंत्री जी की बेटी का नाम टॉप पर आ गया है और 21 नंबर पर बबीता आ गई है। कोलकाता हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि अंकिता अधिकारी को नौकरी से हटाया जाए और उनको जितना वेतन मिलता है वो वसूल लिया जाए। वेतन वसूल कर पैसा बबीता सरकार को दिया जाए और उसे नौकरी पर रखा जाए। अदालत ने एक जांच आयोग बिठा दिया और अदालत से पहले इस कथित घोटाले की जांच के लिए न्यायमूर्ति रिटायर्ड रंजीत कुमार बाग की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया था। समिति से अपनी रिपोर्ट में घोटाले में शामिल तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की भी सिफारिश की गई थी। बाग समिति के ग्रुप डी और ग्रुप सी पदों पर नियुक्ति के अनियमितता पाई थी। समिति ने कहा था कि ग्रुप सी में 381 और ग्रुप डी में 609 नियुक्तियां अवैध रूप से की गई है। राज्य स्कूल सेवा आयोग के 4 पूर्व शीर्ष अधिकारी और पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की सिफारिश की थी। अदालत ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी, जिसके बाद पूरा मामला अब इस तरह से सामने आता नजर आया है। ऐसे में आपको बता दें कि इस मामले को लेकर अटकल ये काफी तेज है कि ममता बनर्जी के सबसे करीबी और सबसे प्रिय पार्थ चैटर्जी को वो उनके पद से बहुत ही जल्द जो है निष्कासित कर सकती है, यानी बर्खास्त कर सकती है। सबसे बड़ी बात है, पार्थ चैटर्जी पर इतना बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया, इतने करीबी बताए जाते हैं। औहदा अगर आपको समझाए तो पूरी तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बैनर्जी और अभिषेक बैनर्जी के बाद पार्थ चैटर्जी वो इकलौते नेता हैं जो कि तीसरे स्थान पर आते हैं, जो कि ये साफ तौर पर बताता है कि किस तरह से ये और कितनी अहमियत और कितनी पहुंच जो है तृणमूल कांग्रेस के अंदर रखते हैं। ऐसे में पार्थ चैटर्जी जैसे नेता को हिरासत में ले लिया जाता है। केंद्र की जांच एजेंसी अपनी तरफ से काम करती नजर आती है, लेकिन एक शब्द न ममता बनर्जी और न ही अभिषेक बैनर्जी की तरफ से इस पर की जाती है। ये कहा जा रहा है कि मीटिंग की जा रही है और जल्द जो है पार्थ चैटर्जी को उनके पद से निष्कासित किया जा सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी 2024 को लेकर अभी से ही रणनीति तैयार कर रही है और ममता बनर्जी ये नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके से उनकी इमेज पर फर्क आए। तो ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और उद्योग मंत्री पार्थ चैटर्जी अब अकेले से पड़ गए हैं और अलग थलग हो गए हैं। उन्हें ईडी ने स्कूलों में नौकरियों से जुड़े कथित घोटाले के सिलसिले में शनिवार को ही गिरफ्तार कर लिया था। बता दें कि पार्थ चैटर्जी 2014 से 2021 तक राज्य के शिक्षा मंत्री थे और कहा जा रहा है कि इसी साल के दौरान जो है ये घोटाला किया गया। वहीं अगर बात करें इस यानी 2022 की, तो इस साल अप्रैल और मई में सीबीआई ने भी इस घोटाले के सिलसिले में उनसे पूछताछ की थी। ममता बनर्जी इस समय 2024 को लेकर काफी बिजी हैं और इसे लेकर लगातार अपनी तैयारी कर रही हैं। ऐसे समय में उनके कैबिनेट मंत्री पर इस तरीके का गंभीर आरोप लगना उनकी छवि पर सवाल खड़े कर देगा। पार्थ सिर्फ ममता बनर्जी के कैबिनेट मंत्री नहीं, बल्कि पार्टी में ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी के बाद काफी ज्यादा हैसियत रखने वाले तीसरे नंबर के मंत्री माने जाते हैं। आरोप है कि पार्थ चैटर्जी शिक्षा मंत्री रहने के दौरान ग्रुप सी ग्रुप डी की भर्ती की 11वीं-12वीं कक्षाओं के असिस्टेंट टीचर्स और प्राइमरी टीचर्स की भर्ती में उन्होंने धांधली की। ईडी का कहना है कि अर्पिता के घर से भी बरामद कैश स्कूल सर्विस कमीशन घोटाले की मिली रकम है। वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस भर्ती प्रक्रिया वंचित उम्मीदवार से लगभग 1 साल से अधिक समय के लिए आंदोलन में लगे हुए थे। उनका कहना है कि अब नई भर्ती प्रक्रिया शुरू हो और उसमें केवल योग्य व्यक्ति ही नियुक्त की जाए। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मुद्दा क्या है और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।